हिंदी निबंध का विकास क्रम। हिंदी निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से इस प्रकार व्यक्त करता है कि सारी रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। हिंदी की अन्य गद्य रचनाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदता पूर्वक एक निजीपन लिए हुए ढंग से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में लगे हुए थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिनमें हरिश्चंद्रिका, उदंत मार्कंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधानिधि आदि महत्वपूर्ण थी। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। लेखकों के समक्ष अनेक विषय थे। वे सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर प्राय निबंधों के माध्यम से प्रकाश डालते रहते थे। स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। सामाजिक नाटक के आरंभ में काले सूट वाले आरंभ में एवं राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी निबंधों के विकास पथ पर अग्रसर किया। हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर। भारतेंदु युग सन 1873 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती है। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात ही किया, अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण है। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति, वर्णन एवं व्यंग विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए, तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग किए। भारतेंदु जी के निबंधों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग हुआ। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी ध्रुव एवं बोझिल हो गई। बोझिल नहीं हो पाई। भारतेंदु जी के कुछ निबंधों के नाम देना आवश्यक है। अंग्रेज स्त्रोत, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण, लेवी आदि। उनके निबंधों की भाषा का एक उदाहरण इस तरह है
कि गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म ले, तभी संसार में सुख मिले। भारतेंदु के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि हैं। इन निबंधकारों ने भी हिंदी निबंध के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखक के रूप में जाने जाते थे। हास्य को वे बहुत महत्व देते थे। इसका पता उनके इस विचार से लगता है कि सच पूछो तो हास्य लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। उनके निबंध भावात्मक भी हैं और विचारात्मक भी हैं। चंद्रोदय उनका भावात्मक निबंध है तो मुक्त माधुरी में विचार और भावना का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। गंभीर बातों को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर पाने की कला में वे निष्णात थे। विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। वे मनोरंजक एवं व्यंग प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे एवं भौं, पेट, नाक आदि पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे। कैसी भी विषय क्यों न हो, वे उसमें विनोद की सामग्री खोज ही लेते। मिश्र जी की भाषा मुहावरेदार, जिसमें कहीं कहीं व्यर्थ के उछल कूद एवं चंचलता भी देखी जा सकती है। श्री बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे और भारतेंदु जी के मित्र थे। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई पड़ती है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया। राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे। यमराज की यात्रा निबंध में वे गोदान पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं कि यदि गो की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो बेल से नहीं उतर सकते। जब बेल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है। संक्षेप में भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। वे निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का भी समावेश है। उनकी शैली में हास्य, व्यंग, मनोरंजन आदि की प्रधानता है। इन निबंधकारों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। भारतेंदु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जितनी सरलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली में के चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों से ही मिलते हैं।
बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हर्षोल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिर स्मरणीय रहेगा। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार स्वयं भारतेंदु जी माने जाते हैं।